Good morning, class and students. Now, in this chapter, we are studying rational number. इसमें इंट्रोडक्शन है. अब इंट्रोडक्शन के अंदर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर. In mathematics, we frequently come across simple equation to be solved. For example, the equation x plus 2 equals to 13. जब हमने इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू आई 11. बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज इक्वेशन. x की वैल्यू जब 11 आई तो 11 की वैल्यू जब हम x में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई. तो 11 क्या है? नेचुरल नंबर. द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर. ठीक है. अब इसके अंदर बताया गया है शुरुआत करिए नेचुरल नंबर से. फिर इसमें अगर आपने ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो वह कहलाएगा होल नंबर. अब इसमें पॉजिटिव होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर दोनों को जब इंक्लूड कर लेंगे तो वो आ जाएंगे इंटीजर्स. ये सब हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं. ये 6 में भी किया, 7 में भी किया, अब 8th में कर रहे हैं. अब 8th के अंदर एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया. आपको नेचुरल नंबर मालूम है 1 से स्टार्ट है, होल नंबर मालूम है 0 से स्टार्ट है, इंटीजर मालूम है इसमें पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव होते हैं, बीच में 0 होता है. राइट साइड में जाओगे पॉजिटिव इंक्रीज होते रहेंगे, लेफ्ट साइड में जाओगे नेगेटिव नंबर वो कम होते रहेंगे. ठीक है. अब इसके अंदर कुछ नंबर आपके हैं जो बीच में छूट गए. जैसे 1 और 2 के बीच में क्या है, 3 और 5 के बीच में क्या है, 4 और 5 के बीच में क्या है. अब एक इक्वेशन दी इन्होंने 2x इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 4 देखना अब आप, 2x इक्वल्स टू 3. 5 इक्वेशन नंबर 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड सोल्यूशन फ्रॉम द इंटीजर्स. अब इंटीजर्स का आंसर आएगा नहीं. जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें नंबर क्या चाहिए होगा. इक्वेशन नंबर 4 के अंदर तो चाहिए होगा हमें 3/2 और इक्वेशन नंबर 7 के अंदर चाहिए होगा -7/4. दिस लीड अस टू कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर. अब ये जो शक्ल आई है हमारे पास अपॉन वाली 3/2 -7/5 क्या है ये रैशनल नंबर है. अब इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पिछली क्लासेस में जाना पड़ेगा. होल नंबर, ऑपरेशन, नंबर एंड रिमार्क 3 टेबल बनाई इन्होंने. एक चार्ट बना के इसके 3 टुकड़े करें. ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. नंबर को इन्होंने बताया 0 + 5 = 5 a होल नंबर. 4 + 7 इज आल्सो होल नंबर. रिमार्क क्या दिया, होल नंबर आर क्लोज टू अंडर एडिशन. सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, अगर आपने किसी को सब्ट्रैक्ट किया तो हो सकता है होल नंबर हो और होल नंबर नहीं भी हो सकता. जैसे 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, आंसर -2 आया, अब ये होल नंबर नहीं है. तो रिमार्क क्या दिया हमने, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. यही चीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन में किया कि किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो होल नंबर आएगा. 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया. ये दोनों क्या है, होल नंबर. यानी A को और B को मल्टीप्लाई करके तो होल नंबर आएगा. तो अब इसके अंदर रिमार्क दिया हमने, होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. डिवीज़न में भी चेक करो, 5 / 8 इट मीन्स 5/8 विच इज़ नॉट अ होल नंबर. अब रिमार्क दिया इसमें, होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न. ठीक है. अब आते हैं हम इंटीजर के अंदर. इंटीजर में क्या लिखा है इन्होंने, एडिशन. इंटीजर नंबर मालूम है आपको, बीच में 0 है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 ये नेगेटिव नेचुरल नंबर. अब इनको भी देख के देखते हैं हम. एडिशन, -6 और 5 दोनों को ऐड किया, -1 आया, ये भी एक इंटीजर है. -6 एन इंटीजर, 5 इज आल्सो एन इंटीजर. इसका रिजल्ट आया -1 इज आल्सो एन इंटीजर. इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन. सब्ट्रैक्शन में करके देखा, 7 में से 5 सेपरेट किया,
और 5 में से 7 सेपरेट किया, तो 7 में से 5 सेपरेट करेंगे, आंसर आएगा 2, इंटीजर है। 5 में से 7 सेपरेट किया, आंसर आएगा -2, ये भी इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन आई, इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 5 और 8 मल्टीप्लाई किया, 40 आंसर आया, ये इंटीजर है। -5 को और 8 को इंटीजर करेंगे, -40 आएगा, ये भी इंटीजर है। -5 को और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, +40 आएगा, ये भी इंटीजर है। क्या रिमार्क, इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीज़न में करके देखो, 5 डिवाइडेड बाई 8, 5/8 इंटीजर है नहीं, विच इज़ नॉट इंटीजर। क्या रिमार्क दिया, इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीज़न। ठीक है, ये तो हमने कुछ रिवाइज किया है। अब आते हैं हम रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर अपॉन वाले नंबर थे जो हमने किया था, यहाँ पर शुरू में बताया था आपको, ये इस तरीके से 3/2 -7/5, दिस लीड्स अस टू द कलेक्शन रेशनल नंबर। ठीक है, अब यही चीज़ हम देखते हैं रेशनल नंबर के अंदर। रिकॉल दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कंडीशन क्या है, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी न्यूमरेटर तो कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर लिखते हैं हम, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। ध्यान रखना कंडीशन का, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और फॉर्म होनी चाहिए P/Q। एग्जाम्पल दिया, -2/3, 6/7 आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। सिंस द नंबर 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दे आर आल्सो रेशनल नंबर। ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इज़ 0 ए रेशनल नंबर, लिखा हुआ है हमने, सिंस द नंबर 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब इसके अंदर ए दिया, यू नो हाउ टू ऐड 2 रेशनल नंबर्स, लेट अस ऐड 3/8 प्लस -5/7, इन दोनों को ऐड करना है। तो 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 56, 8 से डिवाइड करेंगे, 56 में 8 7 से 56, 7 टाइम्स, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 से 21, फिर 7 से 56 को डिवाइड किया, 7 8 से 56, 8 टाइम्स, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 से 40, तो -40 आया। तो 21 और -40 डिफरेंस कितना आ रहा है, -19, तो -19/50 आर रेशनल नंबर। अब इसी तरीके से अब आप द डिफरेंस, ये तो था एडिशन, बी में देखो डिफरेंस, will the difference of 2 rational number be again a rational number? We have -5/7 subtract -2/3, एलसीएम लिया 21, सोल्व किया तो आंसर आया हमारे पास -29/31। अब लिखा है we find that the rational number are closed under the addition, ये हमारा रिमार्क हो गया। वी फाइंड दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये उसमें एडिशन में था, उसमें भी था, ये देखो एडिशन के अंदर, वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, -2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, आंसर आया 6/-8/15, 3/7
और 2/5। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 6/35। बोथ दी प्रोडक्ट आर रेशनल नंबर। अब इसका रिमार्क क्या देना है? वी से दैट रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। डी, वी नॉट दैट -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5। सोल्व किया, -25/6 आर रेशनल नंबर। 2/7 डिवाइड बाई 5/3, इसको सोल्व करेंगे। देखते हैं, चलो आगे रिमार्क क्या दिया। सो द रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर द टेबल। क्यों? वी फाइंड दैट एनी रेशनल नंबर a/0 इज नॉट डिफाइंड। अब इन्होंने टेबल तैयार करी है। टेबल तैयार करने में क्या लिखा है? रेशनल नंबर क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज अंडर एडिशन। अब इसको करके देखना। अब आप ऊपर पूरे चारों चीज़ें करके बताइए। वो आपको देखना है यस नो कहाँ कहाँ आएगा। अब कुछ लॉ हैं इसके अंदर, वो लॉज आपको देखने हैं। लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी। होल नंबर 0 में 7 ऐड किया और 7 में 0 ऐड किया, दोनों का आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन, बात चल रही होल नंबर की। सब्ट्रैक्शन के अंदर बताइए, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिविटी लॉ है। तो होल नंबर के अंदर इन्होंने रिमार्क तैयार करें। अब इंटीजर्स में देखो, एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये आप पिछली क्लास का ही है। अब इस क्लास के अंदर रेशनल नंबर है। चलो रेशनल नंबर में देखते हैं। एडिशन -2/3 + 5/7, जब दोनों को ऐड किया तो 1/21। 5/7 प्लस -2/3, ये भी 1/21 आया। तो अब इसके अंदर क्या दिया इन्होंने, क्या रिमार्क दिया? वी से दैट एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर, दैट इज फॉर एनी टू रेशनल नंबर। अब इन्होंने इसको इस फॉर्मूले की शक्ल में लिख दिया, a + b = b + a, और a और b यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 रेशनल नंबर्स हैं। सब्ट्रैक्शन 2/3 - 5/4 = 5/4 - 2/3। इज इट पॉसिबल? दोनों इक्वल नहीं है। सोल्व करके देखना इन्हें। यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। सब में मार्किंग कर रखी है इन्होंने। आखिर के अंदर मल्टीप्लिकेशन -7/3 × 6/5 -42/15 आया इसका आंसर। अब इसको कम्यूटेटिविटी में चेक करा, यानी इसको आगे पीछे करके लिख दिया। तो इसके अंदर भी कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने? रिमार्क दिया इन्होंने, यू विल फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर इन जनरल a × b = b × a फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a एंड b। अब डिवीज़न में देखते हैं। डिवीज़न में क्या निकाला? सो डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। फिर उसके बाद ये चार्ट तैयार है। चार्ट के अंदर अब आपको फिल करना है। ये तो था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ भी आपको पता होना चाहिए। होल नंबर एडिशन इज एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव।
इंटीजर्स में देखा इन्होंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसमें सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव और डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब रेशनल में देखते हैं। रेशनल में दिया इन्होंने -2/3 प्लस, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो रेशनल नंबर और लिए इन्होंने 3/5 और -5/6 और तीनों में इन्होंने एडिशन किया है। आंसर आया हमारे पास -9/11। अब इसके अंदर क्या करा, पहला रेशनल नंबर और दूसरा और तीसरा रेशनल नंबर दोनों को एक साथ ऐड करके पहले में ऐड किया। सेकंड स्टेप में क्या करा, पहला और दूसरे को पहले ऐड कर दिया और तीसरे को लास्ट में ऐड किया। तो क्या कहा इन्होंने, वी फाइंड दैट एडिशन ऑफ एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए, बी एंड सी। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, इन द ब्रैकेट ए प्लस बी, बाद में लिख दिया प्लस सी। सब्ट्रैक्शन में कहा, सब्ट्रैक्शन का कंक्लूजन क्या निकाला, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन का भी देखो, वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। डिवीजन में देखते हैं, डिवीजन में क्या कहना, यू विल फाइंड दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। फिर उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल 1, सबको ऐड किया है, ऐड करने के बाद इन्होंने एलसीएम लिया और एलसीएम लेकर इसको सोल्व किया। एलसीएम कितना आया 462 और जब इसको सोल्व किया तो आंसर आया -125/462। आप दूसरे तरीके से भी करके बताया इन्होंने कि दो के जोड़े बना के कर दिए। 7 और 21 का अलग बना दिया, 3/7 और -8/21, -6/11 और 5/22 को अलग कर दिया। एग्जाम्पल 2, अब मल्टीप्लाई किया, -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका आंसर आया 1/2। अब इसको क्या किया इन्होंने, अब इसको थोड़ा सा यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, 4/5 -4/5 इंटू 15/16, फिर ऐसे 3/7 इंटू -14/9, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो और बाकी जो बचा 1/2। अब उसके बाद दिया है द रोल ऑफ ज़ीरो। चलो अब थोड़ी देर बाद हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, इसके अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन करने हैं। 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन चेक करके देखना, उसके बाद फिर कल आगे पढ़ाएंगे।